बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि तेलंगाना में कोरोना के मामलात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इसी दरमियान लॉकडाउन को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। आपको बता दें कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन पर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि कल से रियासत भर के स्कूल और कॉलेज और हॉस्टल्स को बंद करने का फैसला ज़रूर लिया गया है। लॉकडाउन को लेकर किसी भी अफवाह पर भरोसा मत करिए, लेकिन हम सबको फिर एक मर्तबा कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की ज़रूरत है ताकि हम और हमारे अफराद ख़ानदान इस मोहलिक बीमारी से बचे रहें। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कल चारशंबे से तेलंगाना के तमाम तालीमी इदारे रहेंगे बंद। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने असेंबली में किया ऐलान। स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल्स को आर्जी तौर पर बंद करने का लिया गया फैसला। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी कोरोना पॉजिटिव। रुकने पार्लियामेंट ने खुद ट्विटर के जरिए दी इत्तला, डॉक्टर्स के मशवरे पर हैं होम क्वारंटाइन। रुकने असेंबली पाशा खादरी ने दरगाहों के तरक्याती कामों के मुतालिक असेंबली में की बात। मौला अली और पहाड़ी शरीफ के रैंप के कामों की आजिलाना तकमील का किया मुतालबा। माइनॉरिटी मिनिस्टर कुप्पुला ईश्वर ने कामों में तेजी लाने का दिया तयख्खुन। रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने हैदराबाद में बढ़ते जराइम पर काबू पाने का किया मुतालबा। बढ़ती महंगाई, राशन कार्ड्स की इजराई, ट्रैफिक चालानात, धरानी रजिस्ट्रेशंस पर भी की बात। टीएसआई पास के जरिए 15,326 इंडस्ट्रीज को दी गई मंजूरी। वजीर केटीआर का असेंबली में बयान। कहा, गुज़िश्ता 6.5 वर्षों में रियासत में 2,13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को किया गया रागिब। असेंबली में मसाइल उठाने का मौका ना देने का कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। गन पार्क पर कांग्रेसी अरकान असेंबली और दीगर ने किया एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहीद दिवस के मौके पर तहरीक आज़ादी के शोहदा भगत सिंह, सुखदेव को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद कई तरीक़ों से चलाई गई, बिलाखिर मुल्क ने कई मुजाहिदीन आज़ादी की अजीम कुर्बानियों की वजह से आज़ादी हासिल कर ली। तेलंगाना भर के स्कूल, कॉलेज कल चारशंबे से आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला लिया गया है। रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने आज कानून साज असेंबली में इस बात का ऐलान किया। रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। मेडिकल कॉलेजेस को छोड़कर तमाम तालीमी इदारों के साथ ही हॉस्टल्स को फौरी तौर पर बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। आवाम को मशवरा दिया गया है कि कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करते हुए हुकूमत का ताउन करें। విద్యా సంస్థల్లో బోధనేతర కార్యక్రమాలు సామూహికంగా జరుగుతాయి కనుక కరోనా విస్ఫోటకంగా మారే ప్రమాదం ఉంటుందని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది అధ్యక్ష। ఇప్పటికే ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, పంజాబ్, తమిళనాడు, గుజరాత్, ఛత్తీస్గఢ్ తదితర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు విద్యా సంస్థలు మూసివేశాయి అధ్యక్ష। మన రాష్ట్రంలోని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల నుంచి కరోనా వ్యాప్తి విషయమై ఆందోళన వ్యక్తమవుతున్నది అధ్యక్ష। విద్యా సంస్థలను తాత్కాలికంగా మూసివేయాలని వారి నుంచి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తులు కూడా వస్తున్నాయి అధ్యక్ష। ఈ పరిస్థితులను సంపూర్ణంగా సమీక్షించిన మీదట విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తల్లిదండ్రుల విజ్ఞప్తుల మేరకు రాష్ట్రంలో కరోనా వ్యాప్తిని అరికట్టడం కోసం ముందు జాగ్రత్త చర్యగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న విద్యా సంస్థలన్నింటినీ రేపటి నుండి తాత్కాలికంగా మూసివేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది అధ్యక్ష। ఈ మూసివేత ఆదేశాలు వైద్య కళాశాలలు మినహాయించి రాష్ట్రంలోని అన్ని హాస్టళ్లు, గురుకుల విద్యాలయాలు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలన్నిటికీ వర్తిస్తాయి అధ్యక్ష। విద్యార్థులకు గతంలో నిర్వహించిన మాదిరిగానే ఆన్లైన్ శిక్షణా తరగతులు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి అధ్యక్ష। రాష్ట్ర ప్రజానీకం అందరూ
ప్రభుత్వం కరోనా కట్టడి కోసం తీసుకుంటున్న చర్యలకు సహకరించాలని, విధిగా మాస్కులు ధరించాలని, भौतिक दूरम पाटिंचाలని। तेलंगाना में फिर एक मरतबा कोरोना केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आज 23 मार्च मंगल को जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में क्या रही कोरोना की सूरत हाल, आइए देखते हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 412 मुस्बित केसेस दर्ज हुए। इस दौरान 3 अफराद की मौत वाक़ई हुई। रियासत में कोरोना केसेस की जुमला तादाद 3,02,867 पर पहुंच गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,674 हो गई है। जीएचएमसी हुदूद में 103 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 10, कोत्तागुड़म में 6, जगतियाल में 9, जंगांव में 7, भूपालपल्ली में 4, गदवाल में 2, कामारेड्डी में 10, करीमनगर में 12, खम्मम में 11, आसिफाबाद में 5, महबूबनगर में 9, महबूबाबाद में 3, मंचिरियाल में 9, मेदक में 6, मलकाजिगिरी में 31, मुलुगु में 4, नागर कर्नूल में 7, नलगुंडा में 11, नारायणपेट में 1, निर्मल में 32, निजामाबाद में 18, पेदापल्ली में 7, सिलसिला में 4, रंगारेड्डी में 27, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 8, सूर्यापेट में 8, विकाराबाद में 7, वनपर्ती में 7, वरंगल रूरल में 4, वरंगल अर्बन में 12, भुवनगिर में 10 कोरोना वायरस के केसेस का इंदराज हुआ है। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी कोरोना से मुस्बित पाए गए। उन्होंने इस खुसूस में सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए इत्तला दी। उन्होंने बताया कि कोरोना का टेस्ट करवाने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो डॉक्टर्स के मशवरे पर फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। कांग्रेस के मंडल प्रजा परिषद एन गिरिधर रेड्डी ने मंगल की सुबह जहीराबाद एरिया हॉस्पिटल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर कोविड का टीका लिया। साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद ख्वाजा ने जहीराबाद की आवाम से कहा है कि कोविड एक मोहलिक बीमारी है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस मर्ज से बचने के लिए 45 साल की उम्र से ज़्यादा लोग टीका ज़रूर ले लें। दूसरी जानिब आज जहीराबाद में 47 अफराद के कोरोना टेस्ट करवाए गए, जिनमें से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टरों ने उन्हें अद्वियात देकर अपने अपने घरों में क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी। జహీరాబాద్ మండల్ ప్రెసిడెంట్ను ఈరోజే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ డోసు, మళ్ళీ 28 రోజుల తర్వాత సెకండ్ డోస్ తీసుకుంటాను। ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రాణాంతకరమేం కాదు। ఇది తీసుకున్నాక మనకు 45 రోజుల తర్వాతనే యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి। కాబట్టి కోవిడ్ ఈ కరోనా అనేది మళ్ళా సెకండ్ వేవ్ అంటున్నారు। సెకండ్ వేవ్ చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరితో విన్నపం ఏంటంటే 45 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి ఒక్కరు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని, ఫస్ట్ డోస్ తీసుకొని 28 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ డోస్ తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। जहीराबाद एक्स वाइस चेयरमैन म्यूनसिपालिटी सारे आवाम से अपील करता हूं कि ये जो कोविड इंजेक्शन है ये ज़रूर लेना, और 45 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मैं भाइयों से अपील करता हूं कि ये जो है बहुत भयंकर बीमारी है और ये इंजेक्शन से डरना नहीं है। ये इंजेक्शन लेना ज़रूरी है। ये बीमारी को अगर भगाना है तो लेना ज़रूरी है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि बहुत सारे लोग आके ले लीजिए। हम लोग जहीराबाद मंडल प्रेसिडेंट गिरिधर रेड्डी साहब के साथ आके हम लोग वैक्सीन ले लिए हैं, और आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी आके ले लीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याखुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रियासती असम्बली में मौलाली और पहाड़ी शरीफ दरगाह पर ज़ेर इल्तिवा रैम्प के काम का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा मकामात पर जारी तरक्याती काम, ख़ासकर रैम्प के कामों में काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। उन्होंने इन तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील के लिए इक़दाम करने की हुकूमत से अपील की ताकि मज़कूरा मकामात पर आने वाले ज़ायरीन को सहूलत मिल सके, जिस पर माइनॉरिटी मिनिस्टर कुपुला ईश्वर ने कामों की जल्द तकमील कराने का तयख़ुन दिया। दरगाह शरीफ हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी शरीफ पे वाक़ बालापुर में रंगारेड्डी इलाके में, और एक अरसे दराज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश थी कि यहाँ पर ज़ायरीन को जाने के लिए जो तकालीफ़ हो रहे हैं उसके सीढ़ियों से हट के एक रैम्प का रास्ता फराहम किया जाए। चुनाचे हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब क़ायद मुक़न्नना मजलिस पार्टी ने इस सिलसिले में हुकूमत को बारहा तवज्जो दिलाई। आखिरकार 2017 में इसकी मंजूरी हुई। 9 करोड़ 60 लाख की लागत से ये काम मंजूर हुआ। उसके बाद उसका आगाज़ हुआ। अभी हाल ही में वहाँ पर जाकर मैंने काम को देखा। 75% काम मुकम्मिल हुआ है, अभी 25% काम बाकी है। मेरी मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि 4 साल के इतने बड़े अरसे में काम की
जिस अंदाज से हुआ है उसमें बहुत ताख़ीर हुई है। मज़ीद इस काम में ताख़ीर किए बगैर इसमें तेज़ी पैदा करके ये काम को जल्द से जल्द तकमील करा दे, क्योंकि अब एक हफ्ते 10 दिन के बाद दरगाह शरीफ का उर्स शरीफ है और उस वक्त तक ये होना तो नामुमकिन है। कम से कम आइंदा उर्स के मौके तक अगर इसको तकमील कर दिए तो हम ज़ायरीन को जो रोज़ाना बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हज़ारों की तादाद में लोग उस दरगाह पे हाज़िरी के लिए आते हैं, और जो ज़ईफ़ उम्र रसीदा लोग हैं उनको जाने के लिए सहूलत फराहम करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश थी और उसकी मंजूरी हासिल हो गई। काम का अब ये आगाज़ हुआ। काम को जल्द तकमील कराने के लिए हुकूमत को तवज्जो दिलाता हूँ मैं, कम से कम आइंदा साल के उर्स तक लोगों को इस रैम से चढ़ने उतरने का इस्तेफ़ादा करने का मौका मिले, और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत अच्छा काम होगा। दूसरे मौला अली रैम के लिए भी इसमें तवज्जो दिलाई गई हमारे सवाल में, क्योंकि वो बल्दिया के ज़रिए काम हो रहा है और वहाँ पर भी हमने देखा जाके तकरीबन 70% काम अभी बाकी है, 30% काम वहाँ पर हुआ है। सेकंड फेज़ का काम परसों शुरू हुआ, फर्स्ट फेज़ का काम मुकम्मल हो गया, और वो बड़ी बारगाह हैदराबाद की क्या सबसे बड़ी बारगाह है जहाँ पर हर आदमी आता है ज़ियारत के लिए, और उसकी सहूलत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश थी कि ज़ायरीन इससे इस्तेफ़ादा करे। इसकी भी मंजूरी हासिल की गई, काम भी शुरू हो चुका है। फर्स्ट फेज़ का काम मुकम्मल हुआ, सेकंड फेज़ का बाकी है, और फर्स्ट फेज़ में 30% काम हुआ, 70% का बाकी है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब तो रैम का बाबर शरीन साहब के रैम के तकबले हैं, अब बल्दिया के ताल्लुक़ से वो जो रैम मौला अली के पहाड़ का चढ़ा है उसके लिए भी मैं चाहूँगा कि वो तवज्जो करें और उसमें तेज़ी पैदा करके 1 साल के अंदर बाकी काम को तकमील करे, तो ज़ायरीन को जाने के लिए, क्योंकि सीढ़ियों से जाने के काबिल जो लोग नहीं हैं वो लोग ज़ियारतों से महरूम हैं, इसलिए उनको इस्तेफ़ादे का उसके इस्तेमाल का फ़ायदा होगा, और आइंदा साल तक ये दोनों रैम को तकमील करे तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया। పొలాలి గుట్ట మీద ఉన్నటువంటి దర్గా కూడా సేమ్ ఇదే రోడ్ ర్యాంప్ నిర్మాణం చేయడం కోసం డబ్బులు మంజూరు చేసింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రభుత్వం. మరి దీనికి కూడా 1,87,00,000 రూపాయలు ఖర్చు కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ ఆర్థిక సాయం కూడా జిహెచ్ఎంసి ద్వారా అందించడం జరిగింది. తర్వాత ఫేజ్ 1 మొత్తం పూర్తి అయింది. ఫేజ్ 2కు సంబంధించినటువంటి వర్క్ ఏదైతే ఈ ర్యాంప్ రోడ్ నిర్మాణము చేయవలసి ఉన్నదో దానికి సంబంధించి మరి పనులు జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి డబ్బులు ఏదైతే ఉన్నాయో మరి జిహెచ్ఎంసి ద్వారా దాదాపుగా 25 కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేయడం కోసం మరి ప్రతిపాదించడం జరిగింది. తప్పకుండా ఈ పనులు కూడా మరి తొందరలోనే గౌరవ సభ్యులు కోరినట్టుగా వీటిని పూర్తి చేయడం జరుగుద్ది. నేను కూడా ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించడం జరిగింది. దాదాపుగా ఈ 2 పహాడ్స్కి పోయేటువంటి ఈ రోడ్ నిర్మాణం ర్యాంప్ నిర్మాణం ఏదైతే ఉందో చాలా గొప్పగా నిర్మాణం జరుగుతుంది. జరిగినటువంటి పని వరకు కూడా మిగిలిన పని కూడా తొందరలో పూర్తి చేస్తామని గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने शहर हैदराबाद में बढ़ते जराइम की वारदातों का मसला असेंबली में उठाया। उन्होंने होम मिनिस्टर से जराइम की शरह में हो रहे इजाफे को फौरी तौर पर रोकने ज़रूरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जानिब से किए जा रहे ट्रैफिक चालानात का मसला भी उठाया। वहीं ट्रैफिक सिग्नल्स के अपडेशन की भी तजवीज़ दी। आपके ज़रिए से होम मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, शहर हैदराबाद के अंदर क्राइम जो है सर वो बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्राइम में कई तरीके के क्राइम हो रहे हैं, इसके ऊपर हमको कंट्रोल करना बेइंतहा ज़रूरी है। ये क्राइम का एक रीज़न ये भी है कि लॉकडाउन की तरफ से काफ़ी लोग बेरोज़गार और परेशान हो गए सर, जिसके लिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई जने तो डिप्रेशन में चले गए हैं सर। जैसा आप जानते हैं कि आज आए दिन मर्डर्स होते जा रहे हैं सर, जो काफ़ी दिन से हमारा शहर हैदराबाद बहुत पीसफुल रहा सर मर्डर्स के मामले में या दूसरे और क्राइम के बारे में, मगर अब कुछ दिन से आप खुद देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा मर्डर्स हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको ये देना चाहता हूँ सर, मलकपेट के अंदर एक अजीब व गरीब मर्डर हुआ सर। एक हैंडीकैप पर्सन जिसके 2 पैर नहीं है, उन्हें अपने ब्रदर इन लॉ को मार दिया सब। यहां तक के अब लंगड़े लूले भी मर्डर करना शुरू कर दिए हैं सर। तो इसके ऊपर हमको कंट्रोल करना बेइंतहा जरूरी है। और शहर के अंदर
कई चीज लोग परेशानी के आलम में सर किडनैपिंग कर रहे हैं सर। अभी तो सिचुएशन ये है सर कि 3-4 दिन पहले नामपल्ली से एक कार हायर पे लेके लोग बिदर के लिए जा रहे थे सर। बिदर में लेके जाके वो ड्राइवर को मार देके उसकी गाड़ी 14,000 रुपीस में बेच दिए हैं सर। इस तरीके से जो बढ़ते जा रहा है सर क्राइम, उसके ऊपर हमको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है सर। तो मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि एक अच्छे से आप एक रिव्यू मीटिंग रखें सर, क्योंकि आज हम लोग बहुत इत्मीनान में आ गए हैं कि तेलंगाना की पुलिस नो डाउट नंबर 1 पुलिस है, बहुत काम कर रही है, मगर इतना भी ज्यादा और कॉन्फिडेंस में मत चले जाओ बोलिए कि मासूमों की जिंदगी और जानें चले जा रही है सर। उसी के साथ साथ सर आज ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस भी काफी चालाना कर रही सर। आजकल तो ये आलम हो गया, हर एक के हाथ में एक कैमरा दे दिए सर, चाहे वो होमगार्ड हो या पीसी हो, उसका काम है टारगेट करना, पीछे से भी फोटो ले लेता, आगे से भी ले लेता सर। ऐसे कई चीजों के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनका काम फोटो लेना रह गया सर। तो मैं आपके जरिए से ये कहना चाहता हूं सर, थोड़ा क्राइम पे भी कंट्रोल करिए। और आज लोग परेशान है सर, इसके अंदर अगर आप जितने ज्यादा चालाना करेंगे गरीब भर नहीं सकता। अगर आप पूछते हैं तो हमारे जैसे लोगों के पास लोग आके बोलते हैं कि हमारी गाड़ी खींच लिए, हमारे कुछ चालान पेंडिंग थे, हम भर नहीं सके। आज लोगों को खिलाना मुश्किल हो गया सर, वैसे टाइम पे गाड़ियां खींच लेंगे और वो अपनी बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे, ये सोचिए सर। और आज ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा हो गया सर। अगर फर्ज करिए मैं होम मिनिस्टर साहब का जो ओरिजिनल घर है सर, वो खुद चादरघाट के बाजू में है। चादरघाट के पास से ट्रैफिक कितनी जाम है देखिए सर, कोठी के पास देखिए सब, लकड़ी के पुल, खैरताबाद, बंजारा हिल, तमाम जगह के ऊपर ट्रैफिक जाम है सब। इसके ऊपर भी आपको तवज्जो देने की जरूरत है सब। इसीलिए तवज्जो देने की जरूरत है, ये जो ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है सर, इसको हम फ्री करना बहुत जरूरी हो गया सर। जैसा आप जानते हैं आज हम लोग क्या है, प्राइवेट हमारा ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं सर, हमको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। जैसा आप जानते हैं आज की तारीख के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप उसको बढ़ाना जरूरी है, उन लोग को इंकरेज करिए सर। यही चीज है सर, जैसा आप है आज ट्रैफिक के अंदर सिग्नल, काफी जगह आप सिग्नल फ्री करें सर, मगर ये सिग्नल फ्री की तरफ से कई जगह ट्रैफिक जाम हो रही है सर। सिग्नल्स को भी अपन अपडेट करना बहुत जरूरी है सर। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने असेंबली को बताया कि TSI पास के जरिए 15,326 इंडस्ट्रीज मंजूर की गई। KTR ने कहा कि तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन यानी TSI पास सिस्टम रियासत में मज़ीद सरमायाकारी को राग़िब करने के सिलसिले में अहम रोल का हामिल रहा है। उन्होंने बजट सेशन के मौके पर आज असेंबली में एक रुकन की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 6.5 बरसों में तेलंगाना ने 2,13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को राग़िब किया है। స్పీకర్ సార్, ఏ ప్రశ్నకు సమాధానం గత 6 సంవత్సరాలలో TSI పాస్ కింద 15,326 పరిశ్రమలు ఆమోదాలు పొందాయి. అందులో 11,954 పరిశ్రమలు ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో కార్యక్రమాలను ప్రారంభించాయి. బి ప్రశ్నకు సమాధానం TSI పాస్ కింద 2,13,431 కోట్ల పెట్టుబడిని ఆకర్షించడం అయింది. అందులో 97,405 కోట్ల పెట్టుబడితో పరిశ్రమలు ఇప్పటికే ఏర్పడి తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాయి. సి ప్రశ్నకు సమాధానం ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా 15,52,677 మంది వ్యక్తులకు ఉపాధి కలుగుతుందని అంచనా వేయడం అయింది. ఇప్పటి వరకు 7,67,729 మంది ఉపాధి సామర్థ్యంతో పరిశ్రమలు తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాయి. డి ప్రశ్నకు సమాధానం अनुबंधाన్ని अनेक्जरनी सभा समक्षंలో ఉంచడం అయింది. नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर देर रात गए शराब की दुकानात के खुले रहने से आवाम को हो रही परेशानियों का मुद्दा असेंबली में उठाया और एक्साइज मिनिस्टर से मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया। एक्साइज मिनिस्टर साहब से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपके जरिए से सर, आज जितने भी ये वाइन शॉप है
कई स्कूल्स के करीब भी है, मॉस्क के करीब भी, मगर हमारा डिपार्टमेंट ये कहता है मेजरमेंट उनकी जहां सहूलत रहती सर वहीं से मेजरमेंट करते हैं सर, उससे हटके नहीं। मेरे खुद घर के सामने एक वाइन शॉप आ गई थी तो बोले कि ये मस्जिद के बाजू में मस्जिद है, मॉस्क है, 200 मीटर में नहीं आती, मगर उनका मेजरमेंट करने का तरीका ऐसा नहीं घुमा फिरा के था सर। तो ऐसे तमाम चीज को भी देखना जरूरी है सर। आज ये हालत हो गई सर कि जो वाइन शॉप है, बार और वाइन शॉप में फर्क होता सर। बार जो है वो बिठा के पिला सकता, मगर तकरीबन पूरे वाइन शॉप वाले वहीं बिठाकर पिला रहे हैं सर। या तो गाड़ी में पीते, या मोटरसाइकिल पे बैठते पीते, या रोड पे पीते, या उनके बाजू की जगह है, जिसकी तरफ से सर आज लेडीज बहुत परेशान है सर। औरतों के लिए आप इतनी सहूलत दे रहे हैं सर। आज जितने भी ऑफेंसेस हो रहे हैं, लोग पीकर लोगों को मार रहे हैं सर। और कई तो वाइन शॉप ऐसे सर तकरीबन लेट नाइट भी चल रहे हैं सर। ऐसे उसके ऊपर भी आपको तवज्जो देना बेइंतहा जरूरी है सर। तो मेरी आपके जरिए से एक्साइज मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है सर, थोड़े चीजों को मैं बताया हूं उसको भी आप ध्यान दीजिए। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने असेंबली को बताया कि पहले मरहले में हुकूमत ने गोला कुरमा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में 30 ता 40 लाख बकरों पर मुश्तमिल 3,66,976 यूनिट्स तकसीम किए। उन्होंने असेंबली में वक्फ़े सवालात के मौके पर पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि देही मईशत को बेहतर बनाने और रियासत में बड़े पैमाने पर बकरों की अफजाइश के लिए रियासती हुकूमत ने सब्सिडी पर बकरों की तकसीम का फैसला किया है। बजट దగ్గర 3,000 కోట్ల రూపాయలు ఇంకొక 3 లక్షల కుటుంబాలకు 3 లక్షల మెంబర్స్కి ఇవ్వాలని ఆల్రెడీ బడ్జెట్లో పెట్టుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష। 6 నెలలైన ప్రతి వ్యక్తికి ఇవ్వాలనేటువంటి గొప్ప సంకల్పం ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు అధ్యక్ష। రెండోది మీకు అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష, ఎవరన్నా స్కీమ్ వచ్చినప్పుడు ఆ కుటుంబంలో లేకపోతే ఆ జాతిలో ఉన్నటువంటి కొంతమందికి ఇచ్చి చేతులు దులుపుకునే కార్యక్రమం, కానీ ఈ స్కీమ్ యొక్క లక్ష్యం అధ్యక్ష ఆ కుటుంబంలో 18 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళు 5 మంది ఉంటే 5 మందికి స్కీమ్ వస్తుంది అధ్యక్ష। దాంతోపాటు కొంత నీటి లభ్యత కూడా పెరిగిపోయినందుకు కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది రైతుల దగ్గర, అక్కడక్కడ వేరే పొలాలల్లో అని గౌరవ మిత్రులు చెప్పినారు। మరి తప్పకుండా ప్రభుత్వం ఆ పరిశీలనలో ఉంది। డెఫినెట్గా ఏంటంటే ఇప్పటికే అటవీ ప్రాంతంలో కూడా ఇంతకుముందు అడవిలో పొంటి ఈ గొర్రెలు పోతే కొన్ని ఇబ్బంది ఫారెస్ట్ అధికారులు చేస్తుండే అధ్యక్ష, దానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు క్లియరెన్స్ ఇవ్వడం మూలాన ఆ ఇబ్బందులు ఏం లేవు। బట్ ఇంతకుముందు వేరే వ్యవసాయంలో పోయి కొంత ఈ మేత వలన కొంత ఇప్పుడు ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి చెప్పారు అధ్యక్ష। తప్పకుండా పరిశీలన చేస్తాం। రెండోది ఫాడర్ కూడా మనం 50% సబ్సిడీ మీద మరి వాళ్ళకి అందిస్తున్నాం అధ్యక్ష। రెండోది ఏంటంటే గతంలో చిన్న పొరపాట్లు అక్కడక్కడ జరుగుతూ కూడా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకున్నాం। ఫర్దర్గా ఈ ప్రాబ్లం ఉండొద్దని చెప్పి మరి సెక్రటరీ గారు ఒక కమిటీ వేసేసి సీనియర్ ఆఫీసర్స్ని ఆ కమిటీలో పెట్టుకొని ఈసారి చాలా పకడ్బందీగా ఆ కార్యక్రమాన్ని
మరి నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. बढ़ती महंगाई से आवाम को हो रही दुश्वारियों का जिक्र करते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों पर काबू पाने के इक़दामात करने की नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने रियासती हुकूमत से अपील की। उन्होंने असम्बली में बात करते हुए शहर में मिनी आरटीसी बसें चलाते हुए आवाम को राहत पहुँचाने का भी मुतालबा किया। वहीं उन्होंने नए राशन कार्ड की इजराई पर भी जोर दिया। सिविल सप्लाईज के लिए सर आज राशन कार्ड का जो मसला चल रहा है सर, पिछले करीब 3 साल से राशन कार्ड फ्रेश इशू नहीं हुए सर। पहले लोग परेशान हैं, आज रेट्स भी इतने हो गए एसेंशियल कम्युनिटीज़ के सर, मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सक रही सर। इसके लिए मैं आपके ज़रिए से ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ सब राशन कार्ड के ऊपर भी तवज्जो दीजिए। जो बैलेंस राशन कार्ड है वो बैलेंस राशन कार्ड को लैक्स ऑफ बैलेंस राशन कार्ड है सर, और फ्रेश एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं सब, इन सब को क्लियर करिए। और काफ़ी स्टेट्स के अंदर सर पेट्रोल और डीजल का रेट की तरफ से लोग परेशान है। बेशक मैं जानता हूं ये आपके हाथ में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, मगर चाहे तो स्टेट भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है और वो अगर कम करे, अगर फर्ज करिए पेट्रोल और डीजल बढ़ जाता है सर, तो जिसकी तरफ से हमारे को यही होता है कि वहाँ पे एसेंशियल कम्युनिटीज़ के रेट भी बढ़ जा रहे हैं सर, जैसा गैस सिलेंडर भी बढ़ चुका है सर। ऐसे तमाम चीज़ों के ऊपर मैं आपके ज़रिए से इन ख्वाहिश करना चाहता हूं सर, इसके ऊपर भी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है सर। अब रहा आपके ज़रिए से सर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, पुवल अजय साहब से मेरा रिक्वेस्ट है सर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से कि आज हमारे को आरटीसी बसेस सिटी के अंदर सर पहले को आपको बहुत कम हो गए सर, बहुत ज़्यादा कम हो गए सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा देंगे तो शायद ये जो पेट्रोल और डीजल का जो रेट बढ़ गया लोग उसको यूज़ कर सकते सर। हमारी पार्टी ने लास्ट टाइम तेलंगाना बनने से पहले सर, 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, तेलंगाना बनने से पहले सर मिनी बसेस ओल्ड सिटी जहाँ पे बाई लाइन्स होते सर वहाँ पे मिनी बसेस 100 चलते थे सर। आज मिनी बसेस बिल्कुल रोड के ऊपर नजर नहीं आ रहे सर, और आपने सेटविन को भी चलाने का मौका दिया था सर। तो मैं आपके जरिए से ये ख्वाहिश करना चाहता हूं सर कि मिनी बसेस को भी डालिए, और पोल्यूशन की तरफ से बैटरी बसेस ऑपरेट करना जरूरी है सर। बैटरी बसेस को आप ऑपरेट करिए, और ये जो 15 साल पुराने जितने भी बसेस है सब उसको निकाल दे के इसको भी आप स्ट्रीमलाइन करके अगर इसमें भी आप इजाफा करेंगे खास तौर से मिनी बसेस को तो बेहतर होगा सर। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज असम्बली में बजट पर जारी बहस के दौरान हज हाउस से मुत्तसिल इमारत में माइनॉरिटी दफातर को शिफ्ट करने का मुतालबा किया। इसके अलावा उन्होंने आइमा व मौज़नीन के पेंडिंग महाना एजाजिया की फौरी इजराई, यतीम बच्चों के लिए अनीसुल गुरबा की तामीर फौरी तौर पर करने का मुतालबा किया। स्पीकर साहब, हज हाउस के बाजू अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग जो तामीर हो रही है, मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं, जो बिल्डिंग के लिए साबिक़ा में जो हमारे होम मिनिस्टर साहब है जनाब महमूद अली साहब और जनाब मेरे अकबरुद्दीन अवी साहब ने मिलकर साथ ही साथ मुस्लिम एमएलएस के साथ उस बिल्डिंग का मुआयना किया। बिल्डिंग की काम को ख़त्म कर उस बिल्डिंग के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसेस को शिफ्ट करने के लिए मेरी पार्टी ने हुकूमत से गुजारिश की थी। मेरी जमात ने हुकूमत से गुजारिश की थी कि परमानेंट बिल्डिंग बनाकर रेसिडेंट स्कूल्स और वक्फ प्रॉपर्टीज़ के जहाँ पर भी तामीर करें, उन नॉमिनल रेंट लेकर वक्फ बोर्ड के इस लैंड के ऊपर जल्द से जल्द जितने भी प्रॉपर्टीज लैंड वक्फ बोर्ड के लैंड से उन माइनॉरिटी बिल्डिंग्स को, उन तमाम स्कूल्स हो या दीगर ऑफिस को, उन तमाम नॉमिनल रेंट लेकर इस बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट करने के लिए मेरी जमात की तरफ से गुजारिश किए थे। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ, पिछले 7-8 महीने से इमाम हो या मसाजिद के मौज़न हो, उन तमाम को हुकूमत की जानिब वक्फ बोर्ड की जानिब से उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड को फ़ंड रिलीज़ कर इमामों के लिए और मौज़नों के लिए और उनके तनख्वाहों का इंतजाम करें। स्पीकर साहब, अनीसुल गुरबा जो मेरी पार्टी के फ्लोर लीडर है जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी कर
PWD ऑफिस के लैंड अनिशुल गुरबा के लिए अलॉट किया गया था और जिसके बाद 2017 में जब हमारे CM साहब ने उस बिल्डिंग का संज्ञा बुनियाद रखे थे जिसकी लागत 20 करोड़ की लागत से थी, मगर चंद महीनों से उस बिल्डिंग का काम स्लो चल रहा है। मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब को उस बिल्डिंग को जल्द से जल्द तामीर कर उस बिल्डिंग के अंदर फिर से अनिशुल गुरबा को शिफ्ट करने के लिए बताना चाहता हूं। तेलंगाना के माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपुला ईश्वर ने रियासती असेंबली को बताया कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद हुकूमत ने 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स यानी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम किए हैं। उन्होंने वक्फे सवालात के मौके पर अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि तालीम की अहमियत के पेश नज़र हुकूमत ने ऐसे 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया है। మైనారిటీ వర్గాలలో ఉన్నటువంటి ముస్లింలు కావచ్చు, క్రైస్తవులు కావచ్చు, ఇతర వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు విద్యా అవకాశాలు పూర్తిగా అందడం లేదనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఒక్కసారిగానే పెద్ద సంఖ్యలో ఈ యొక్క రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలను ప్రారంభించడం జరిగింది. మరి 2016-17 సంవత్సరంలో 71 పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేశారు. అదేవిధంగా 17-18 సంవత్సరంలో ఏకమొత్తంగా 133 పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం 107 బాలురకు 97 బాలికలకు మొత్తం 204 పాఠశాలలు మరి నిర్వహణ జరుగుతూ ఉంది. ఇందులో 30,560 మంది విద్యార్థులు మరి విద్యను అభ్యసిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా దీనికి తగినటువంటి సిబ్బంది కూడా ఉండాలి. ఒక రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలను ప్రారంభించుకోవడమే కాదు, సరైనటువంటి ఫ్యాకల్టీ కూడా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇందులో సిబ్బందిని కూడా పూర్తి స్థాయిలో నియమించడం జరిగింది. దీంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వారు కూడా 7,570 మంది సిబ్బంది పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మొత్తంగా 2020-21 సంవత్సరంలో మరి 71 పాఠశాలలు ఏవైతే సభ్యులు కిరణ్ గారు కోరినట్టుగా ఇవి గతంలో 5th క్లాస్లో ప్రారంభమై ప్రతిసారి అప్గ్రేడ్ అవ్వకుంటూ వస్తూనే మరి ఎస్ఎస్సి పూర్తి చేసిన తర్వాత 10వ తరగతి పూర్తి అయిన తర్వాత మరి ఇంటర్మీడియట్ విద్య కోసం మళ్ళీ వీళ్ళు ఎదురు చూడవద్దనే ఉద్దేశంతో మరి ఏకమొత్తంగా దాదాపుగా పోయిన సంవత్సరం కొన్ని తర్వాత ఈ సంవత్సరంలో కూడా 71 పాఠశాలను జూనియర్ కాలేజీలుగా అప్గ్రేడ్ చేయడం అనేది జరిగింది. अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए गए धरानी पोर्टल पर बात करते हुए नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने पुराने बिल्डिंग्स और पुराने लेआउट्स में मौजूद प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए राह हमवार करने की रियासती हुकूमत से अपील की। मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ सर कि आज आप धरनी लेके आए हैं, बड़ी अच्छी बात है सर, इमीडिएट रजिस्ट्रियाँ हो जा रहे हैं, मगर सर कुछ रजिस्ट्रियां अभी भी पेंडिंग इसीलिए है सर कि कई बिल्डिंग है सर जिसके अंदर नो डाउट फ्लाइट का परमिशन नहीं लिए थे या डिविएशन हुआ या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिए, वैसे लोगों के रजिस्ट्रियां नहीं हो रहे सर, उसको भी स्ट्रीमलाइन करिए, कुछ अमाउंट बढ़ा दे के कर दीजिए। आइंदा आज के बाद से अगर कोई आदमी इलीगल कंस्ट्रक्शन करा या इलीगल बनाया उनके रजिस्ट्री मत करिए। अगर कोई फर्ज करिए ये पहले से लेके सर 1 साल से लॉकडाउन के अंदर रजिस्ट्रियां बंद थे तो उसके लिए लोग नहीं करे सर, आज उन्होंने भी पनिशमेंट उठा रहे हैं सर, उनको भी रिलीज करिए। ऐसी जगह जो पे इलीगल लेआउट था उसमें भी हमारे लोग प्लॉट्स लिए हुए सर, उसकी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, उसको भी रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है सर। इसीलिए जरूरी है ताकि आपका एक तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा सर और उसके साथ साथ लोगों को भी सहूलत होगी। मेरी खास रिक्वेस्ट है सर रजिस्ट्रेशन के लिए, आज उसके लिए हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा सर कि जितने भी लोग हैं सारे लोग जानते हैं, उनकने कंप्लेंट आ रहे हैं मेरे साथी एमएलएस कने हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। तेलंगाना कांग्रेस के अरकान असेंबली और अराकीन काउंसिल ने कानून साज रियासती असेंबली में मसाइल को उठाने का मौका फराहम ना करने का इल्ज़ाम लगाते हुए असेंबली के सामने वाक़े गन पार्क पर एहतजाज किया। इस मौके पर CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए बरहमी का इजहार किया और कहा कि हुकूमत ऐवान में इजहार ख्याल के लिए अपोजिशन जमातों को मौका फराहम नहीं कर रही है।
పాటు పోరాటం చేసి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యానికి అత్యున్నతమైనటువంటి వేదికగా ఉన్నటువంటి ఈ శాసనసభ అడుగడుగున నేను ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా శాసనసభలో నియమించబడిన దగ్గర నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా నా పాత్ర పోషించే క్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుటిల నీతితో కుట్రలతో గొంతు నొక్కటం కోసం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చాలా బాధాకరం. కాంగ్రెస్ శాసనసభా పక్షంలో ఉన్నటువంటి 12 మంది శాసనసభ్యుల్ని కుట్రపూరితంగా కావాలని టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మెర్జ్ చేసుకునే కార్యక్రమం దగ్గర నుంచి ప్రతి సందర్భంలో శాసనసభలో మాట్లాడనేకుండా అడ్డు తగులుతున్నటువంటి వైనం మా పాత్రను పోషించనేకుండా చేస్తున్నటువంటి కుట్రగానే నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मजलिस पार्टी के बानी नवाब बहादुर यार जंग की याद में मुनक़िद किए गए तकरीरी मुकाबलों के फातिह उम्मीदवारों में मेडल और इनामात तकसीम किए। सैयद अहमद पाशा खादरी ने दारुस्सलाम में मुनक़िदा इस तकरीब में तुलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। वेस्ट जोन GHMC जोनल कमिश्नर ने ऑल पार्टी कॉरपोरेटर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती कामों और रमज़ान फेस्टिवल के इंतज़ामात पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स माजिद हुसैन, जाकिर बाखरी, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद मूसा और स्वामी यादव के अलावा दीगर मौजूद थे। नामालूम शरपसंद अनासिर की जानिब से जगतियाल की पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक उस्मानपुरा में वाक़ मस्जिद शहबाज की मेन गेट पर नामालूम अफराद ने 2 नारियल फोड़कर अगरबत्ती का पैकेट और गेट पर फूल माला डालकर फरार हो गए। बताया जाता है कि यह वाक़या ज़ोहर की नमाज के बाद 2 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब मस्जिद में कोई नहीं था। इस शरंगेज़ हरकत की इत्तला जगतियाल मजलिसी सदर यूनुस नदीम ने DSP वेंकट रेड्डी को दी, जिस पर वो भारी पुलिस जमीयत के साथ मस्जिद शहबाज पहुँचे और हालात का जायज़ा लिया। CCTV कैमरों और इलाके के कैमरों की जांच की। इस मौके पर यूनुस नदीम ने पुलिस में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई और ये हरकत करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मध्याह्न మా డిఎస్పీ గారికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. దాంతో వెంటనే మా డిఎస్పీ గారు ఇమీడియట్గా ఈ ఏరియాకి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరితో మాట్లాడి వాళ్ళందరినీ కూడా చాలా చక్కగా సమన్వయపరిచి ఈ ఏరియా ప్రజలతోటి వాళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళ ఇబ్బందుల గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు కూడా చాలా చక్కగా సమన్వయపరుచుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎట్లాంటి ఆవేశాలకు పోకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మంచి హృదయాన్ని చూపించి వాళ్ళు సహృదయంతో అర్థం చేసుకొని పరిస్థితిని చాలా చక్కగా రెస్పాండ్ అయినారు. ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ ద పీపుల్. ఇక్కడున్న మత పెద్దలు కానీ, ఇక్కడున్న లొకాలిటీ కానీ, ఇక్కడున్న కౌన్సిలర్ కానీ, నాయకులు కానీ అందరూ కూడా ప్రజలందరినీ కలుపుకొని శాంతి భద్రతలకు ఎట్లాంటి భంగం కలగకుండా నిర్వహించినారు. సో ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ. शहर हैदराबाद चत्ता बाजार में वाक़ सिटी सिविल कोर्ट के पास कचरे के अंबार में अचानक आग लग गई। इत्तला के साथ ही पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने मुकाम हादसा पहुंचकर फायर ब्रिगेड को तलब किया, जिस पर फायर डिपार्टमेंट के हुक्काम ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। राजेंद्र नगर पुलिस और SOT शमशाबाद ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए आदि मुजरिम गौस को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 50 तोला मसरूखा सोने के जेवरात और दीगर अशिया बरामद कर ली। शमशाबाद DCP प्रकाश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए केस की तफसील बताई। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन और SOT शमशाबाद मिलके एक नोटोरियस ऑफेंडर जिन्होंने बहुत केसेस में शामिल था उनको अरेस्ट किया है और उनसे 50 तोले के गोल्ड भी रिकवरी किया है। इनका नाम है एक मोहम्मद गौस पाशा अलियास शेख गौस पाशा अलियास खूनी गौस। ये डेयरी फार्म रोड में चिंतलमेट में राजनगर में रहने वाला है। इनके ऊपर अभी तक 14 केसेस में अरेस्ट हुआ है और अभी 50 तोले के गोल्ड इनसे रिकवर किया है। इन्होंने 7th क्लास तक पढ़ा था, 7th क्लास तक पढ़ के उसके बाद 14 हाउस बर्गलरी केसेस में, थेफ्ट केसेस में, चोरी केसेस में शामिल थे। और जो 2018 सितंबर में मीर चौक पुलिस स्टेशन में
निज़ाम म्यूज़ियम से जो गोल्ड कप और गोल्ड सासर, गोल्ड टिफ़िन बॉक्स चोरी हुआ था, उसमें भी ये शामिल था। और रिलीज़ होने के बाद एक केसेस में अभी फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रात को जो घर बंद है 10 बजे से 6 बजे तक, जिसमें कोई नहीं है, वो ऐसे घरों को देखकर ये चोरी करते थे। और इनके ऊपर अभी 6 केसेस में हम अरेस्ट किया है। अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डरा और आर्म्स एक्ट केस में इनको, चोरी केसेस में, गोलकोंडा पीएस के चोरी केस में इनको अरेस्ट कर रहे हैं। उससे पहले 14 केसेस इनके ऊपर था। इन पूरे मिलके बहुत कोशिश करके उनको पकड़ा है। इनके ऊपर राउडी शीट भी डाल रहे हैं और पीडी एक्ट भी डालेंगे। रातों में गांजा पी के, नहीं तो दारू पी के लोगों को न्यूसेंस करना, लोगों के ऊपर, घरों के ऊपर जाके न्यूसेंस करना, बहुत केसेस में ऐसे शामिल है। शहर हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके में रहने वाला 16 साल लड़का फरहान गौरी गुज़िश्ता पीर 15 मार्च से लापता बताया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर तलाश करने के बाद रिश्तेदारों ने 18 मार्च को मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लड़के के रिश्तेदारों ने ख्वाहिश की है कि अगर ये लड़का कहीं नज़र आ जाए तो मुगलपुरा पुलिस स्टेशन पर इत्तला दी या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है उस पर रब्त कायम करे। लड़के ने ब्लू टी शर्ट और रेड कलर की पैंट पहनी हुई है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कल चारशंबे से तेलंगाना के तमाम तालीमी इदारे रहेंगे बंद। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने असेंबली में किया ऐलान। स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल्स को आर्जी तौर पर बंद करने का लिया गया फैसला। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी कोरोना पॉजिटिव। रुकने पार्लियामेंट ने खुद ट्विटर के जरिए दी इत्तला। डॉक्टर्स के मशवरे पर हैं होम क्वारंटाइन। रुकने असेंबली पाशा खादरी ने दरगाहों के तरक्याती कामों के मुतालिक असेंबली में की बात। मौला अली और पहाड़ी शरीफ के रैंप के कामों की आजिलाना तकमील का किया मुतालबा। माइनॉरिटी मिनिस्टर कुप्पुला ईश्वर ने कामों में तेजी लाने का दिया तयख्खुन। रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने हैदराबाद में बढ़ते जराइम पर काबू पाने का किया मुतालबा। बढ़ती महंगाई, राशन कार्ड्स की इजराई, ट्रैफिक चालानात, धरानी रजिस्ट्रेशंस पर भी की बात। टीएसआई पास के जरिए 15,326 इंडस्ट्रीज को दी गई मंजूरी। वजीर केटीआर का असेंबली में बयान। कहा गुज़िश्ता 6.5 वर्षों में रियासत में 2,13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को किया गया रागिब। असेंबली में मसाइल उठाने का मौका ना देने का कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। गन पार्क पर कांग्रेसी अरकान असेंबली और दीगर ने किया एहतजाज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।